प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना जैसी महामारी चल रही है, उस वजह से विद्यालय की नियमित कक्षाएं नहीं लग पा रही है। फिर भी आपकी पढ़ाई खराब न हो, इसके लिए विद्यालय परिवार की तरफ से ये प्रयत्न किया जा रहा है कि आपको नियमित रूप से पढ़ाया जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे द्वारा पढ़ाए गए सभी पाठों का अनुसरण करेंगे और नियमित रूप से घर पर अध्ययन करते रहेंगे। और कोरोना जैसी महामारी ख़त्म होने के बाद हम जब आपस में मिलें तो हमारे कोर्स का दबाव हम पर न हो। तो नियमित रूप से पढ़ाई में आज जो हम पाठ पढ़ रहे हैं उसका नाम है महाभारत कथा, जो कक्षा 7वीं की पुस्तक है। और मैं आपका गुरु मिलन कुमार आपको पूर्णतः इसे पढ़ाऊँगा। और आपको जो भी इसमें कठिन शब्द लगे उसके नीचे अंडरलाइन करते जाइए अपनी पुस्तक पर, और वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें या मेरे निजी नंबर पर कॉल करके मुझे पूछें कि भाई गुरुजी इसका मीनिंग या अर्थ क्या होता है। तो इस प्रकार महाभारत कथा आरंभ करते हैं। बड़ी पवित्र है, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमारे संस्कृति का हिस्सा है ये। प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी को विदित है, आपने पिछली कक्षा में भी एक बड़ी पौराणिक पुस्तक का बाल स्वरूप या बच्चों के पढ़ने योग्य रूप को पढ़ा होगा, बाल राम कथा। उसी प्रकार ये महाभारत है। महाभारत बच्चों हिंदुओं के या कह सकते हैं भारतीय संस्कृति के जो प्रसिद्ध महाकाव्य है उसमें दो प्रमुख हैं, जिसमें महाभारत और रामायण दोनों को लिया जाता है। तो जैसा कि रामायण तो हमने हमारी पिछली कक्षा में पढ़ ली है, और अब अगली इस कक्षा में हम महाभारत कथा का पाठ करेंगे। बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। महाभारत की कथा महर्षि पाराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। और बच्चों, ये जो महाभारत की कहानी है, तो पाराशर ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि मुनि थे। उनके एक बहुत ही विद्वान पुत्र थे जिनका नाम क्या था? वेद व्यास। वेद व्यास जी ने ये किताब मानवता को दी या समाज को समर्पित की। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ करवाई थी। और जो ये कहानी थी ना बच्चों, तो वेद व्यास जी ने सबसे पहले कंठस्थ किसको करवाई? अपने पुत्र सुखदेव जी को। आज की तरह नहीं था बच्चों कि आपको कोई भी चीज़ पढ़नी है या देखनी है तो आप इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। उस समय तो विज्ञान इतनी विकसित नहीं थी, तो कोई भी चीज़ कंठस्थ करवाई जाती थी। कई बार आप में से या देखा होगा या टीवी में देखा होगा, जिस प्रकार मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं तो कुरान की आयतें रिपीट करते हैं, बार बार बोल बोल के तो याद करते हैं, तो वो उन्हें कंठस्थ करते हैं। तो उसी प्रकार पहले ये जो धार्मिक ग्रंथ थे उनको याद करवाने के लिए कंठस्थ करवाया जाता था। तो किसको करवाया गया? सुखदेव को। और उसके बाद दूसरे शिष्यों को। शिष्यों का मतलब तो पता है ना बच्चों, जो स्टूडेंट, जो उनके अधीन पढ़ाई कर रहे हैं, जो उनके अधीन विद्या अर्जित कर रहे हैं। जैसे आप सभी मेरे शिष्य हो, तो उसी प्रकार उनके शिष्यों को भी उन्होंने सिखाया। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ या मैं सुना रहा हूँ, वैसे के वैसे वेद व्यास जी ने भी अपने शिष्यों को सुनाई। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। और जो मानव जाति है, जो आम जन है, उनमें महाभारत कथा का प्रसार किसने किया? महर्षि वैशंपायन द्वारा। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे बच्चों। वैशंपायन भी कौन थे? व्यास जी के प्रमुख शिष्य। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। ऐसा बच्चों कहा जाता है, ऐसी कोई कहानी प्रचलित है कि जो महाराजा परीक्षित थे उनका एक पुत्र थे, उनका नाम था जन्मेजय, ने एक बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ तो पता ही है ना बच्चों, हमारे अनंतपुर में भी खूब होते हैं संडे के दिन मंदिरों में। जैसे वेदी होती है अग्नि की, जिसमें स्वाहा स्वाहा करके डाला जाता है। तो ऐसा एक यज्ञ किया बड़ा। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सुज्जी भी मौजूद थे। और ये जो महायज्ञ था उसमें सुप्रसिद्ध सुज्जी का नाम सुना होगा बच्चों, नहीं सुना है तो अब सुन लो। सुज्जी भी वहाँ पर
बहुत बड़े विद्वान थे उस समय के, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। सूत जी ने वहाँ पर जो जितने भी ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधु संत थे, उनकी एक वहाँ पर मीटिंग बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए, और जो इस मीटिंग के प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था? महर्षि शौनक। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की, और महाराजा शांतनु के बाद उसके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उन्होंने फिर सूत जी ने वहाँ पर यह कथा सुनानी आरंभ की, और उसने कथा के अनुसार बताया कि महाराजा शांतनु के बाद उनके जो पुत्र थे, जिनका नाम चित्रांगद था, वो हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। कहाँ पर बैठे? हस्तिनापुर की गद्दी पर वहाँ के राजा बने। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। और जब उनकी अकाल मृत्यु, मतलब बिना समय मृत्यु, कोई आदि एज में, जैसे 32, 34, 35, 37 साल का कोई आदमी मर जाता है, कोई बड़ी बीमारी न भी लगी हो, या कोई सड़क दुर्घटना में मर गया, या फिर करंट से मर गया, तो उस ऐसी मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाएगा। जो मृत्यु जो बिना काल यानी बिना समय से पहले जो मृत्यु आ जाए वो अकाल मृत्यु होती है। भाई उस तो अकाल मृत्यु पर, जैसे राजा की गद्दी तो अब मर गया तो दूसरा कोई ना कोई बनेगा, तो उनका भाई बैठा विचित्रवीर्य राजा हुए। उसके 2 पुत्र हुए। अब उसके कितने बच्चे थे? 2, जिनका नाम क्या था? एक का नाम धृतराष्ट्र था और दूसरे का पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र थे, वो जन्म से ही अंधे थे। इसलिए समय की नीति, यानी उस टाइम ऐसी कोई रूल एंड रेगुलेशन था जिसकी वजह से अंधे को राजा न बना के उसके छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। पांडु ने भी कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थी। पांडु की कितनी रानियां थी? 2। क्या नाम था? कुंती और मांद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु किसी अपराध की प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। अब बच्चों, उस समय क्या होता था, कोई क्राइम करता था ना, तो क्राइम की गिल्टी फील होती थी, तो भगवान का स्मरण करके लोग उस पाप को धोलने की कोशिश करते थे। तो इसी टाइप का कोई उसने पाप किया था, जो उसे लगता था कि उस गिल्ट को ख़त्म करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए वो जंगल चला गया, और उसने अपना राज्य अपने बड़े भाई को सुपुर्द कर दिया। और उसने कहा कि मैं जब भी आऊँगा मुझे मेरा राज्य वापस दे दिया जाए। उनकी दोनों रानियां भी उसके साथ चली गई। अब पति गया, ऑब्वियसली उसकी पत्नियां भी उसके साथ चल जाएगी, तो उनकी दोनों पत्नियां भी उनके साथ चली गई। उनकी दोनों रानियां वनवास के समय कुंती और मांद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। बच्चों, फिर उस समय क्या हुआ कि वो जो साथ में रहते थे तो उन्होंने 5 पुत्रों को जन्म दिया। अब उन पांडव इसलिए कहते थे कि वो पांडु के पुत्र थे, और कौरवों को कौरव इसलिए करते थे कि वो धृतराष्ट्र या कुरु के पुत्र थे या कौरव के पुत्र थे। जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई, और पांडु के 5 बच्चे होने के बाद क्या हुआ बच्चों कि वो पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया। अब वो अनाथ थे, अनाथ मतलब जिसका कोई नाथ न हो वो अनाथ हो, तो उसका पालन पोषण किसने किया? उसी जंगल में रहने वाले ऋषि महात्मा साधु संतों ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। अब जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए, यानी मैच्योर होने लगे, तो ऋषियों ने सोचा चलो इनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो हस्तिनापुर में रहते हैं, उनको जाके सुपुर्द कर दे। तो उन्हें जाके सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे, और 5 पांडव क्या थे बच्चों? बहुत ही इंटेलिजेंट, हैवी इंटेलिजेंट, और शरीर से बलिष्ठ, यानी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग, लाइक ए बॉडी बिल्डर टाइप। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। और उनकी प्रखर मतलब बहुत तीक्ष्ण बुद्धि थी, और मधुर यानी बहुत ही मीठा स्वभाव था उनका, सबको मोह लिया। आप में भी उससे भी कोई बच्चा जिसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है तो वो गुरु जी का प्रिय हो जाता है ना, तो उसी प्रकार उनका भी व्यवहार बहुत अच्छा था, तो वो सबके प्रिय हो गए। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे। जैसे कोई गुरु जी का ज़्यादा प्रिय बच्चा होता है तो कोई ऐसे बूढ़े बच्चे होते हैं तो उसे देख के जलिस फील करते हैं ना, तो उसी प्रकार कौरव उनको उनकी जो प्रोग्रेस देखकर उनसे जलने लगे या जलिस होने लगे। उन्होंने पांडवों को तरह तरह के कष्ट पहुंचाना शुरू किया। फिर उन्होंने क्या किया बच्चों? पांडवों को तरह तरह के कष्ट पहुंचाने शुरू किए। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच बैर भाव बढ़ता गया, और दिन ब दिन क्या होता गया? कौरवों और पांडवों के बीच जो वैर भाव था वो बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि करवाई।
और फिर उनको समझा के संधि मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट करवाया भीष्म के आदेशानुसार। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, उसमें एक भीष्म ने ऑर्डर दिया कुरु राज्य को 2 हिस्से में किए जाएंगे, यानी जो कौरवों का राज्य है उसके 2 पार्ट किए जाएंगे। कौरव हस्तिनापुर में राज करते रहे और पांडव को एक अलग राज्य दे दिया गया। और कौरवों को क्या हुआ बच्चों, वो तो हस्तिनापुर के ही किंग रहे और पांडवों के लिए एक अलग स्टेट क्रिएट किया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ नाम से मशहूर हुआ, जो आगे चल के बच्चों इंद्रप्रस्थ नंबर के नाम से बड़ा प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। अब दोनों को डिवाइड हो गया, जब अब कोई बैर ही नहीं था, अलग अलग रहते थे, तो कुछ टाइम तक तो बड़ी शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। उन दिनों बच्चों राजा तो किंग थे ना, उनमें एक कॉमन गेम था, जैसे आज भी कई गेम होते हैं ना, तो उस टाइम भी गेम थे। क्या गेम था? चौसर। चौसर को बच्चों आज का हम लूडो टाइप गेम कह सकते हैं। तो वो था, राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी और उसमें बैटिंग बहुत होती थी बच्चों। तो उसमें क्या करते थे, बैटिंग में स्टेट की भी बाजी लगा देते थे कि भाई चलो स्टेट को भी लगा दिया। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों में चौपट खेला और रिवाज था, उनका ट्रेडिशन था, तो उसके अनुसार कौरव और पांडवों ने भी वो खेल खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। अब कौरवों की तरफ की साइड से कौरवों के प्रतिनिधि के रूप में कौन खेला? उनका मामा शकुनी, जो कुटिल था, चालाक था और इस गेम का एक्सपर्ट था। ये कह सकते हैं कि वो इस गेम का विराट कोहली था। जैसे विराट कोहली को मैच नहीं हरा सकता ना, वैसे ही शकुनी को भी कोई हरा नहीं सकता था। उसके युधिष्ठिर को हरा दिया। अच्छा ये प्लेयर था, तो उसने क्या किया, युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छीन गया और परिफलस्वरूप मतलब रिजल्ट क्या आया कि भाई ऑब्वियसली ये उसका राज्य उसने छीन लिया और उन्हें 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। और फिर उनको क्या हुआ, 13 वर्ष तक वनवास। जैसे राम जी ने 14 वर्ष का भोगा था ना, तो वैसे के वैसे इनको 14 वर्ष तक जंगल में रहने का कहा गया शर्त के मुताबिक। इसमें एक शर्त ये भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष तक अज्ञातवास करना होगा। 12 साल तक तो आपको नॉर्मल जंगल में रहना पड़ेगा, 1 साल अज्ञातवास ऐसा रहना पड़ेगा कि आपको कोई पहचान न पाए। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा और उसके बाद क्या करेंगे, उनका जो राज्य है उन्हें वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस देने से इनकार कर दिया। प्यारे बच्चों, जो द्रौपदी कौन, उनकी पत्नी पांडवों की, उनके साथ वो जंगल में रहे, 13 वर्ष कंप्लीट किए, वापस आए। दुर्योधन से कहा मेरा राज्य वापस दे, मगर वो तो लालची था, उसने देने से बिल्कुल ही मना कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। तो इस एट लास्ट क्या होगा बच्चों, अगर वो आपकी चीज़ नहीं देगा तो आप झगड़ेंगे ना, कितना सहन करेंगे। तो वो उनके बीच में युद्ध हुआ। युद्ध में सारे कौरव मारे गए और युद्ध में रिजल्ट क्या रहा बच्चों, सारे कौरवों को मार दिया गया। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। तब पांडव उस जो पूरा साम्राज्य था विशाल, उसके स्वामी मतलब मालिक हुए, क्योंकि अब कौरवों का भी स्टेट उनके पास आ गया। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और इसके बाद भी 36 ईयर तक पांडवों ने राज्य किया। कहाँ पर? पूरे के पूरे हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ को मिलाकर स्टेट को। फिर वो अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। फिर उन्होंने अपना जो राज्य था वो किसे सौंप दिया? अपने पोते परीक्षित को। पोता मतलब बेटे के बेटे को सौंप के अपनी पत्नी को लेकर हिमालय की तरफ चले गए। पुराने ज़माने में क्या होता था बच्चों, जैसे भी कोई राजा बूढ़ा हो जाता था तो वो राज का मोह छोड़ के ईश्वर का स्मरण करने के लिए जंगलों में चला जाके तपस्या करता था। चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा और संक्षिप्त में महाभारत की यही स्टोरी है। तो इस प्रकार महाभारत हम पूरी करेंगे बच्चों। आपको बस इसे पढ़ना है और बस अंडरलाइन करनी है। जो मीनिंग नहीं आया है उसे मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं और ऐसे करके हम पूरे पाठ पढ़ेंगे और जल्दी से जल्दी कोरोना महामारी का अंत होगा और हम आमने सामने आके पढ़ेंगे और मैं आपके बेहतर भविष्य की कामना ईश्वर से करता हूँ। जय हिंद।